अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम थोड़ी सी बात ना कराची के मसाइल पे तो करते ही रहते हैं लोग, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल पे, क्योंकि आप माशाल्लाह उसके फेडरल मिनिस्टर भी रहे। आपको बुनियादी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी के अगर मैं 2-3 मसले आपसे पूछूं, वो आपको क्या लगते हैं? बुनियादी मसला तो यह है कि उन्हें भी हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझें। हमारी जो सियासत के वडेरे और जागीरदार हैं वो उन्हें अपना राइवल समझते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वहां जो डॉलर और पाउंड और रियाल में धर्म में पैसा कमाया है, वो अगर पाकिस्तान की सियासत में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन वडेरों जागीरदारों का अपनी अमारात या अपने पैसों से मुकाबला कर सकते हैं। तो इसीलिए आईन में उन्हें वोट डालने का हक तो दिया गया, इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए और जो आईन में वोट डालने का हक है वो भी उसकी फैसिलिटेशन होना चाहिए। तो सबसे पहली समंदर पार पाकिस्तानियों की जो पॉलिसी है वो मैंने बनाई थी। अच्छा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट में डाल दी, वो मंजूर हुई लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो पहला तो उसमें पॉइंट यही था कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दें और वोट डालने के हक की सहूलत दें। ठीक है, ये मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि उनको खास तौर पे सरमायाकारी के लिए सहूलत दें और उसमें जैसे सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, ये ममालिक ग्रो किए ना, ये अपने जमीन के एसेट को उन्होंने अपने रिकरिंग एसेट में तब्दील किया। जमीन का एसेट कैपिटल होता है वन टाइम, लेकिन वन टाइम में जब आप खाद और उसमें बीज डाल के आबियारी करते हैं वो बहुत बड़ा एसेट है ना। तो उसमें से एसेट क्या निकलता है? सनतें लगती हैं, घरेलू सनतें लगती हैं, हुनर डेवलपमेंट के फिर इंस्टीट्यूट्स लगते हैं, आईटी के, जो आज का ये दौर है, मेरे आईटी की फील्ड, वेब 3 और मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जादू और कमाल अब हमारे अवामी गवर्नर कराची के बेटे और एमकेएम के गवर्नर कामरान टिसूरी कर रहे हैं। तो ये चीजें नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने ओवरसीज कि इन्हें जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग, कम लागत मकानों के लिए इन्हें जमीनें दें, स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्हें जगह दें लगाने के लिए जो इंस्टीट्यूट होते, और तीसरा आईटी के लिए। तो इन 3 चीजों में उनको मराते देकर, जमीनें फ्री देकर, टैक्स फ्री करके, लेकिन जाहिर अब तक उस पर अमल नहीं है। फिर जो उनके पुलिस में केसेस होते हैं जायदादों पर कब्जे, वो बहुत अगर इन 2 मसलों पे हाई कोर्ट उनके लिए सेपरेट बेंच बना दे। पंजाब में तो ये हुआ, और जो पुलिस है वो एक अलग थाने उनके बना दें या अलग से अफसरान लगा दें। मेरे ख्याल में ये हो जाए तो हमें ना IMF की जरूरत है ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत है। हमारे समंदर पार पाकिस्तानी जब कर्ज उतारो मुल्क सवारों में इतना पैसा दे सकते हैं, जब शौकत खानम मेमोरियल बनाने के लिए इतना पैसा दे सकते हैं, जलजले में इतनी खैरात, इतनी फलाई काम, इतने घर बना सकते हैं, और जब जलजले के बाद सैलाबों में सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो ये जो सरमायाकारी में और रोजगार देने में और पैदावारी अमल में क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी अब डरते हैं ना, जब उनके ज्यादा एक कब्जा हो जाए तो मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते। तो अल्लाह करे जी इस पे कुछ होना चाहिए। और फिर जो हमारा इमिग्रेशन का महकमा है FIA और ASF जो वहां खड़ी है, वो भी उनकी शक्लों में डॉलर, दरहम और रियाल और पाउंड ना देखे, उन्हें अपना एसेट देखें। जैसे पूरी दुनिया में देखें, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उनके जब ओवरसीज शहरी आते हैं ना, तो वो उनको स्पेशल दर्जा देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट आसमान पर ले जाते हैं, उन्हें सर और आंखों पर बिठाते हैं। हमें उनको इस तरह करना चाहिए। ये करेंगे तो फिर देखें, बस आपको इज्जत देनी और फिर आप देखें वो क्या करते हैं। एग्जैक्टली। और गाड़ी कौन सी आपके पास? मेरे पास गाड़ी मेरे दोस्तों की मदद से है। वो तो आपने लास्ट टाइम एक दफा मैंने बताया था, वही गाड़ी मतलब उस गाड़ी के बदले एक और, ठीक है, एक लैंड क्रूजर थी, वीगो है, उससे भी कमजोर, ठीक है, और बुलेट प्रूफ थी, तो वो थी 1 करोड़ के लगभग टोटल मिला के। ठीक है। ये कोई 65 लाख की गाड़ी है जिसमें बुलेट प्रूफ भी है, सारी चीजें मिलाकर ये 65 लाख की गाड़ी। और शायद मेरे अपने साथियों में भी और बाकी किसी से भी मुआवजा कर ले, सबसे सस्ती गाड़ी बुलेट प्रूफ अगर किसी के पास है तो वो मेरे पास है। फिर मैं रहता जिस घर में PIB कॉलोनी में। अच्छा, ये बिल्कुल भाटी गेट, वो जो आपका लाहौरी गेट, आइडिया हुआ आपका ये एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड है, एक मॉडेस्ट नेबरहुड है। मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं 50 सालों से यहीं पर रह रहा हूँ। जब क्लास 1 में था, आज भी मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मेरे पास गाड़ियों का फ्लीट नहीं है, मेरे पास मुलाजमीन की लाइनें नहीं लगी हुई। तो ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का मॉडल हो सकता है। अल्लाह करे
अब हम इतनी मद्दोजर से गुजर कर आए ना, उतार चढ़ाव से, और बहुत सारी गलतियों का हमें भी शऊरी एहसास है, उसका इजाला करना है, गुरेज करना है, उनको दोहराना नहीं है, एक फोकस एजेंडे पे काम करना है। और जो हमारी उम्रें हैं, मेरी, खालिद मुगल सिद्दीकी भाई हमसे थोड़े छोटे, मुस्तफा कमाल लेकिन बहुत छोटे नहीं है, तो हम तीनों को ये नहीं देखना कि हम में से बड़ा कौन, जबकि हमारी रीयूनिफिकेशन हुई है। अब चैलेंज ये है कि हमारे बाद कौन, हमारी नई लीडरशिप कौन है। और ये सिर्फ मेरी पार्टी में चैलेंज नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI और ANP, जमात इस्लामी, JUI, आप किसी नेम अ पार्टी एंड यू विल सी देयर इज नो यंग। मौरूसी सियासत में बिलाल भुट्टो आपको मिल जाएंगे, सरदारी भुट्टो, आपको मौरूसी सियासत में मरियम नवाज, लेकिन क्या नवाज शरीफ के कारखाने में काम करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी बेटी क्या आपके साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव है, वर्कर है आपकी? क्या जरदारी साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खेतों में, खलियानों में काम करने वाले मजारे का बेटा आपके साथ है? कभी भी नहीं। अगर है और वो वजीर आजम बन सकता है, वजीर खारजा बन सकता है, तो ये है सियासत कि आपने एम्पावर किया अपने मजारों को, अपने हारियों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को, तालिब इल्म और नौजवानों को। तब तो बात बनती है, तब तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एतदाल और तरक्की पसंद तालीम याफ्ता पाकिस्तान बनेगा। वरना ये सारी सियासी जमातें लोगों को धोखा दे रही हैं। MQM का अच्छा मंशूर था, लेकिन हम भी कहीं अपने सफर में इर्तिका था, बहुत ऊपर गए, लेकिन खलाबाजियां खाई, जमीन मुंह के बल गिर गए। अब संभल रहे हैं, अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह पार्टी के स्ट्रक्चर में भी बहुत जल्द और इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र के नए खून, नौजवानों की नई क़यादत को सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा प्लेज है, ये हमारा अज़्म है इंशाअल्लाह। तो इससे तब्दीली आएगी, वैसे नहीं आएगी।